4 राज्यों के नतीजे तो आपने कल ही देख लिए थे। कल मिजोरम के नतीजे नहीं आए थे, लेकिन आज मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए हैं और इन चुनावों में कई बड़ी सीख छिपी हुई हैं। असल में भारत के जो लोग हैं उनका मिजोरम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और ज्यादातर लोगों ने यह सोचा ही नहीं कि मिजोरम के बारे में भी जान लिया जाए। मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट, एक अहम राज्य है और मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व में रहने वाले जो लोग हैं, उत्तर पूर्व के जो हमारे दर्शक हैं, वो भी हमारे देश में उतने ही भागीदार हैं। और जितनी दिलचस्पी आपकी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, उतनी ही दिलचस्पी आपको मिजोरम जैसे राज्य में भी दिखानी चाहिए। और आप तो जानते हैं कि मणिपुर अभी हाल ही में राजनीति में छाया हुआ था और अचानक से लोगों की दिलचस्पी मणिपुर में बढ़ गई थी। लोग मणिपुर के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि वहां काफी हिंसा हुई थी। इसलिए मणिपुर के बगल में ही एक और राज्य है मिजोरम। आपको आज मिजोरम की राजनीति के बारे में हम बताएंगे। मिजोरम में इस बार एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है जिसका गठन सिर्फ 4 साल पहले वर्ष 2019 में हुआ था और इस पार्टी का नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट, यानी ZPM। और इस पार्टी को मिजोरम की 40 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली है। सोचिए, 40 में से 27, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, इसे सिर्फ 10 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को वहां सिर्फ 1 सीट मिली है। आपके सामने मिजोरम के नतीजे बिल्कुल साफ हैं और आप देखिएगा इसमें जो नया प्लेयर है वो है ZPM और सबसे ज्यादा सीटें इस नई पार्टी ने जीती है। यह पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी है। मिजोरम में सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है और इस हिसाब से ZPM पार्टी ने अकेले ही 27 सीटें जीतकर मिजोरम के चुनावों को जीत लिया है बड़ी आसानी से। यहां बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 साल पुरानी इस पार्टी को मिजोरम में सबसे ज्यादा 38% वोट मिले। MNF को 35%, कांग्रेस को 21% और बीजेपी को सिर्फ 5%। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस 4 साल पुरानी पार्टी ने मिजोरम की 62 साल पुरानी पार्टी को एक बहुत बड़े अंतर से चुनावों में धाराशायी कर दिया। और इसका कारण है इस पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि। ZPM नाम की यह पार्टी मिजोरम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए एक आंदोलन से निकली है और यह आंदोलन वर्ष 2016 में हुआ था। उस समय मिजोरम के 6 अलग अलग संगठनों ने भ्रष्टाचार और राज्य के अल्पसंख्यक और दूसरी जनजाति के लोगों के अधिकारों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, जो बाद में मिजोरम के लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि इस आंदोलन ने वर्ष 2019 में एक बिल्कुल नई राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ। इसके अलावा मिजोरम की इस पार्टी की स्थापना भी एक ऐसे नेता ने की है जो पहले एक IPS ऑफिसर रह चुका है और इस नेता का नाम है लाल दुहोमा। और इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज अगर आप चाहें तो इस पार्टी से प्रेरणा ले सकते हैं। 74 वर्ष के लाल दुहोमा ने राजनीति में आने से पहले वर्ष 1972 से 77 तक मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के रूप में काम किया और इसके बाद जब वो IPS ऑफिसर बन गए तब उन्होंने गोवा पुलिस में काम किया और फिर वर्ष 1982 में उन्हें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी इंचार्ज यानी सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया। इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी थे ये। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी उनकी काफी चर्चा होने लगी, उनके नए दोस्त बन गए कांग्रेस पार्टी में। यह वो दौर था जब मिजोरम में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे थे और कांग्रेस पर मिजोरम के क्षेत्रीय दलों का बहुत दबाव था। और इसी के बाद लाल दुहोमा को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा गया और 1984 में वो पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में आ गए और पहली बार 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके अलावा लाल दुहोमा भारत के पहले ऐसे सांसद और मिजोरम के पहले ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता को दल बदल कानून के तहत रद्द किया गया, यानी दल बदल कानून के पहले शिकार यही थे। यहां 3 और ऐसी बातें हैं जो मिजोरम के इस 74 वर्षीय नेता को बहुत खास बनाती है। पहला, वो मिजोरम में कट्टर ईमानदार सरकार बनाने का वादा करते हैं और आज ही उन्होंने चुनाव जीतते ही उस प्रावधान को समाप्त करने का ऐलान कर दिया जिसके तहत पिछली सरकार ने CBI को राज्य में जांच करने से पहले मिजोरम की सरकार की अनुमति लेना
अनिवार्य कर दिया था। यानी अब सीबीआई और ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं, जो केंद्रीय जांच संस्थाएं हैं, अब उनके लिए मिजोरम में काम करना आसान हो जाएगा। और इन्होंने आते ही केंद्रीय जांच संस्थाओं के लिए, जांच एजेंसियों के लिए मिजोरम के दरवाजे खोल दिए। दूसरा, मिजोरम में फिलहाल शराब पर एक आंशिक प्रतिबंध है, लेकिन ये पूर्ण शराबबंदी को लागू करना चाहते हैं, तो मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और तीसरा, उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो मिजोरम की राजनीति से कांग्रेस को ही मिटाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस मुक्त मिजोरम बनाना चाहते हैं। मिजोरम में जेडपीएम पार्टी की जीत से यह सबक मिलता है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बड़ी और छोटी नहीं होती। चुनावों से पहले मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट जेडपीएम को एक मामूली सी पार्टी मानती थी, लेकिन इस मामूली सी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों और उनके नेताओं को चुनावों में इस बार हरा दिया। और इस पार्टी की लहर में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा भी अपनी सीट हार गए और इस मामूली सी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें लगभग 2100 वोटों से हरा दिया। सोचिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री हार गए इस पार्टी से, यानी जिस पार्टी को सबने बड़ा छोटी सी पार्टी समझा, लोकतंत्र में वो जनता के लिए सबसे बड़ी पार्टी राज्य की साबित हुई। My life is full of struggles and I've been in politics for 39 years and people know me and I know them, and ultimately now, thank God, with the blessing of God and the blessing of the people, we'll be able to form a government. Mainly because they want to change and they want to have a better government, a more efficient, corruption-free government, and particularly the farmers, they have high hope on us, and we are going to fulfill their hopes and expectations and aspirations. We are not going to let them down. आज एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि हमारे देश में जो लोग अक्सर मणिपुर को लेकर राजनीति करते हैं, वो लोग मिजोरम के इन चुनावी नतीजों की बात नहीं करना चाहते, जबकि मिजोरम मणिपुर का ही पड़ोसी राज्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मिजोरम भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है और हमारे देश में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके भारत की सीमा में अवैध रूप से दाखिल होते हैं, उनमें से आधे मिजोरम के रास्ते ही भारत में आए हैं। और जिस तरह की घुसपैठ म्यांमार से मणिपुर में होती है, वैसी ही घुसपैठ का सामना मिजोरम भी करता है। इसलिए मिजोरम में एक सशक्त और देशभक्ति वाली सरकार होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आज जब मिजोरम के नतीजे आए हैं, तो मणिपुर की बात करने वाला एक वर्ग मिजोरम को शायद भूल गया है। जिस शिद्दत से मणिपुर की बात की जाती थी, मिजोरम की बात नहीं हो रही। वैसे जब मणिपुर की बात हो ही रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारे देश का एक वर्ग ये कह रहा था कि मणिपुर दंगों की आग में जल रहा है, और आज भी वो ये कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में कोई भी सुरक्षित नहीं है, तब मणिपुर की राजधानी इंफाल में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने मणिपुर की एक मॉडल और एक और एक्ट्रेस लिन लैशराम से विवाह किया है। और लिन जो है वो मैतेई समुदाय से आती है। यानी जब हमारे देश का एक खास वर्ग ये कह रहा है कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, तब मणिपुर में हुई इस शादी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए। तो रणदीप हुड्डा विवाह कर रहे हैं मणिपुर में ही, मणिपुर की राजधानी इंफाल में, और सब कुछ सामान्य ही नजर आ रहा है।